प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को पास्टर डैनियल राज का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खैरियत से हैं, सलामत से हैं। और मेरा प्रभु जिसकी आप सेवकाई करते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसने आपको भला चंगा रखा है। मैं इस वक्त में अपने मसीह भाई बहनों के लिए और सेवकों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखें, आखिर तक देखें, दूसरों के साथ शेयर करें। और मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे जो टीचिंग्स हैं, प्रचार हैं, जो वीडियोस यूट्यूब पे, फेसबुक पे हैं, आप लोग उसे देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो कि मुझे अच्छा लगता है और जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ मैं आ रहा हूँ जो कि आपको अपसेट कर सकता है, आपको नाराज़ कर सकता है। कुछ लोगों को, अगर आप बात को समझ पाए तो आप नाराज़ नहीं होंगे, अपसेट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए तो आप ज़रूर अपसेट होंगे, नाराज़ होंगे। खैर, कोई बात नहीं। वचन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप तय करें मैं सही हूँ या गलत हूँ। इसलिए मैं चाहता हूं कि आखिर तक सुने, जिसको मैं यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पर इसका लिंक भेजूंगा। साथ ही साथ मैं उनका भी वेलकम करता हूं जो इस वक्त में पाकिस्तान से, नेपाल से, मॉरिशस से, भारत के बहुत सारे हिस्सों से और विदेश से जो हिंदी भाषा समझते हैं। मैं आप सभी का भी वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं यीशु के नाम से। ना, इसके पहले कि मैं कुछ भी बोलूं, मैं चाहता हूं कि मेरा जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जिस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। मेरा टॉपिक है, मेरा सब्जेक्ट का नाम है, वह है क्या सुसमाचार बिगड़ गया है। जी हां, आपने ठीक सुना, मैं दोहरा देता हूं, क्या सुसमाचार बिगड़ गया है। आइए एक वचन पढ़ते हैं। मेरे पास में मेरा दूसरा फ़ोन है जिसके माध्यम से मैं वचन को पढ़ूंगा। और मैं इस बारी थोड़ा सा धीमा जाऊंगा, धीरे जाऊंगा, ताकि आप ठीक से इस पूरे वीडियो को और मैसेज को देख और समझ सकें। चलिए, अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में खोलें, देखें और पढ़ें। आइए, गलातियों की पुस्तक, पहला अध्याय, वचन 6 और 7। द बुक ऑफ गैलेशियंस, चैप्टर 1, वर्स 6 to 7। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। पौलुस कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। वचन 7। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को, अब जरा ध्यान से सुनिए, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। जब आपने ये जो टॉपिक है मेरा जब सुना कि क्या सुसमाचार बिगड़ गया है, तो आप भी शायद ऐसा लगता होगा कि पास्टर डैनियल, कहीं आप तो नहीं बिगड़ गए हैं, या फिर आप जो बोल रहे हैं कहीं वो बोलने में तो नहीं कोई गड़बड़ी हो गई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये पौलुस का स्टेटमेंट है। पौलुस कहता है, याद रखिए, अभी नहीं तभी उसने कहा, आज से 2018 साल पहले जब पहली सदी में कलीसिया शुरुआत हुई थी, पौलुस कहता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि सुसमाचार है क्या। आप मिनिस्ट्री में हैं, किसी भी प्रकार की 5 प्रकार की सेविकाई में, आप अपोस्टल हैं, आप प्रॉफिट्स हैं, आप एवेंजलिस्ट हैं, आप पास्टर्स हैं, आप टीचर्स हैं, आप जिस किसी भी सेविकाई में हैं तो आप सुसमाचार की सेविकाई में हैं। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर आपको और मुझे, आप विदेश से हो या विदेश से हो, आप किसी भी पंथ से हो, आपको एक ही काम दिया है और वह है सुसमाचार फैलाना। तो इसका मतलब है हर चीज रिलेटेड है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है सुसमाचार से ना। इसका मतलब है कि इस वक्त में जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप चाहे पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वर्शिपर्स हैं, आप जो भी हैं, आप सभी सुसमाचार से जुड़े हुए हैं ना। क्या सुसमाचार बिगड़ गया है? वापस कहेंगे, मेरा सब्जेक्ट यही है, आखिर तक सुनिएगा। क्या सुसमाचार बिगड़ गया है? तो जी हाँ, मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, रखने जा रहा हूं। जो समझदार हैं वो मेरी बातों को समझेंगे कि जी हाँ, 21 सदी की कलीसिया में, जिसको मैं बार बार कहता हूं, मॉडर्न क्रिश्चियंस या मॉडर्न बिलीवर्स के बीच में सुसमाचार बिगड़ गया है। और उसका रेफरेंस मैंने आपको दिया है गलातियों 1:6 से 7 तक में ना। अब आप कहोगे, पास्टर डैनियल, ये कैसे पॉसिबल है कि सुसमाचार बिगड़ सकता है?
सुसमाचार सुसमाचार ही रहता है। आप जब उसको पेश करते हो तो कैसे पेश करते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना। ना सबसे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ वचन मैं आपके बीच में रखूं, जिसको मैंने बहुत सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं बाइबल से, वो आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पहला तिमोथी की पुस्तक, उसका उसका पहला अध्याय वचन 3 को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय वचन 3। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। पौलुस कहता है, पहला तिमोथी उसका तीसरा अध्याय वचन 3 में वो कहता है, जैसे मैंने, तिमोथी को बोलता है, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे यानी तिमोथी समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि वो और प्रकार की शिक्षा ना दे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। पौलुस कहता है तिमोथी को उन दिनों में, कहता है कि और प्रकार की शिक्षा नहीं देना। उसका बोलने के पीछे मकसद क्या था, वो कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि जो परिश्रम मुझ पौलुस ने, जो परिश्रम पतरस ने, जो परिश्रम यीशु मसीह ने, और जो परिश्रम तिमोथी तू कर रहा है, उसको कोई ना बिगाड़े, इसलिए तू कईयों को आज्ञा दे, कईयों को समझा और कह दे कि किसी और प्रकार का सुसमाचार की शिक्षा ना दे ना। इसको बोलते बोलते पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और वो हमसे बात कर रहे हैं। ठीक है ना। मेरा प्रश्न यह है, क्या कोई मनुष्य कभी पूरे बाइबल में, प्रभु का कोई भी दास हो, ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट तक, क्या कभी किसी ने स्वर्गदूत को कर्स यानी श्राप दिया है? जी हां। अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल ये क्या बात है। जी हां, मैं चाहता हूं कि वापस मेरे साथ में गलीतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, आइए देखते हैं वचन, अगर आप मेरे साथ में पढ़ोगे, लिखा है 8 में। आइए देखते हैं गलीशियन चैप्टर 1 वर्स 8। क्या स्वर्गदूत को किसी ने कर्स किया है, श्राप दिया? आइए देखते हैं क्या लिखा है। पौलुस कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, रिपीट करता हूं, हम यानी पौलुस या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए, तो वो श्रापित है। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब है पौलुस, पतरस, उसके बाद के सेवक, पहली सदी, दूसरी सदी, यहां तक कि अभी भी कितने ऐसे हैं जो इसी सुसमाचार के लिए, जो यीशु ने दी अपने लोगों को और अपनी कलीसिया को, उसको कितनी त्याग के साथ, कितने बलिदान के साथ, लहू बहाते हुए, त्याग उठाते, दुख उठाते हुए, त्याग करते हुए अपने जीवन को दे दिए हैं। क्या कोई भी व्यक्ति आकर उसको बिगाड़ दे तो पौलुस के जैसा क्या क्रोधित होना स्वाभाविक नहीं है? जी हाँ, स्वाभाविक है। पौलुस कहता है, मैं या स्वर्गदूत भी अगर आकर उस सुसमाचार को जो हमने तुम्हें दिए अगर बिगाड़ता है तो वो श्रापित है ना। मैं चाहता हूं कि वापस आ जाते हैं पहला तिमोथी की पुस्तक में और उसका 6वां अध्याय वचन 5। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 5। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में आप लोग बने रहें। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ ठीक है, मेरी हिंदी भाषा आप समझ पा रहे हैं। पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 5। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। पौलुस कहता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े और झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से वहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। लिसन, भक्ति यानी मिनिस्ट्री, भक्ति यानी आप जो सेविकाई कर रहे हैं, भक्ति यानी आपका म्यूजिक बैंड, भक्ति यानी आपका वर्शिप प्रोग्राम, भक्ति यानी आपका बाइबल टीचिंग, भक्ति यानी आपकी पास्टरल सेविकाई, भक्ति यानी आप जो कुछ चर्च में कर रहे हैं, वह आपके कमाई का साधन नहीं होना है। जी हां, सुसमाचार कहां बिगड़ रहा है साहब? बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन इस वक्त में मैं जो आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि सुसमाचार कई क्षेत्रों में बिगड़ रहा है, लेकिन उसका एक अंश मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वह यह है कि कई लोगों ने अपनी सेविकाई को कमाई का साधन बना दिया है। और पौलुस कहता है, ऐसा व्यक्ति जो सुसमाचार को बिगाड़े वह श्रापित है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं जानता हूं कि इस वक्त में मुझे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे,
आप लोग जब इस यूट्यूब पे, फेसबुक पे जब ये अपलोड हो रहा होगा और आप लोग जब सुन रहे होंगे, तो मेरी प्रार्थना यह है आपके लिए अभी कि पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात करे और आपको वो बुद्धि दे, समझ दे कि आप कहाँ हैं और आप क्या कर रहे हैं। जानते हो क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि एक ना एक दिन आपको अपनी सेविकाई का पूरा लेखा जोखा आपको परमेश्वर यीशु को देना है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि बहुत कुछ बिगड़ जाए, मैं आपको यहां पर एक प्रभु का दास होने के चलते, परमेश्वर के वचन का सेविकाई का सेवक होने के चलते, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, आपको चुनौती या चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अपने मिनिस्ट्री को, सेविकाई को, अपने गीत को, अपने एल्बम को, अपने म्यूजिक बैंड को आप उसको कमाई का साधन नहीं बनाएं। अपने प्रचार को, अपने मिनिस्ट्री को नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्राइस टैग लगाकर उसको कमाई का साधन नहीं बनाएं। कुछ चीजें मैं रखने जा रहा हूं मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से पहले एक बार इसको पढ़ देता हूं। यहां पर पौलुस कहता है, पहला तीमुथी 6:5 में वो कहता है, जो समझते हैं कि भक्ति उनका कमाई का दरवाजा है, द्वार है। इसका मतलब है ना, कुछ चीजें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। कैसे हो सकता है पास्टर डैनियल, कोई भक्ति को कमाई का साधन कैसे बना सकता है? मैं बहुत कुछ इन दिनों में सुन रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपको मैं हर एक चीज बताता चला जाऊं। आपको पता है आजकल क्या हो रहा है? लोग कहते हैं अगर आपके व्हाट्सएप पर मैं एक मैसेज भेज रहा हूं, अगर आपने उसको 5-10 लोगों को भेज दिया तो आपका फोन पैसों से रिचार्ज हो जाएगा। ये क्या है साहब? कुछ लोग कहते हैं अगर आपने मेरे वीडियो को 10-12 लोगों को फॉरवर्ड किया तो आप उस पर जो है आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। या फिर आप मेरे मैसेज के नीचे, वीडियो के नीचे टाइप करें 5 बार 10 बार आमीन आमीन, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ये क्या है साहब? कुछ लोग कहते हैं आपके बटुए में अगर 2000 रुपया है, अपना बटुआ ऊपर उठा के रखिए, हम यहां से प्रार्थना करेंगे, आपके बटुए में 4000 आ जाएगा, मतलब 2 का 4 हो जाएगा। ये कैसे चलता है साहब? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, क्या आप प्रॉस्पेरिटी के, ब्लेसिंग के खिलाफ हैं? मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए यूट्यूब पे, आप एक भी वीडियो उठाकर मुझे बता दें जहां मैंने ये कहा हो कि सेवक ने कंगाल रहना है, सेवक ने गरीब रहना है, प्रभु के दासों ने, प्रभु के सेवकों ने, मसीहों ने, क्रिश्चियनिटी ने गरीब रहना। नो, मैंने नहीं कहा कभी भी और ना ही मैं कहूंगा, क्योंकि मैं खुद विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आशीष देता है और प्रभु के लोगों ने अच्छे हेल्थ में रहना है, अच्छे प्रॉस्पेरिटी में रहना है। उनके पास में हर चीज अच्छी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, हर सुविधा होनी चाहिए जो एक अविश्वासी संसारिक जीवन एक व्यक्ति जीता है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारा फोकस सिर्फ कमाई है? क्या हमारा फोकस सिर्फ पैसा है? क्या हमारा फोकस सिर्फ 2 BHK 3 BHK? क्या हमारा फोकस सिर्फ ऑडी कार, BMW ऐसी आशीषों या फिर सांसारिक बातें? जी नहीं। आपका फोकस, मेरा फोकस ये नहीं है। आपका मेरा फोकस है परमेश्वर की सेवा। जी हाँ, मैं ऐसे 2 BHK का क्या करूं जहां परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है? मैं ऐसे गाड़ी का क्या करूं जहां परमेश्वर की कलीसिया नहीं बढ़ रही है? मैं ऐसे वरदानों को भी लेकर क्या करूं जहां परमेश्वर की कलीसिया ग्रोथ नहीं हो रही है? मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि बहुत सारे रेफरेंस है। मैं आपको बताऊं, आपके 1 कुरिन्थियों 14:12 में क्या लिखा है? पौलुस कहता है आत्मिक वरदानों की उन्नति से, आपके आत्मिक वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इसका मतलब क्या है? आप जो भी करें, आप फेमस हो जाओ, आप दानों से भर जाओ, आप हर प्रकार के प्रभु के टैलेंट से भर जाओ, लेकिन क्यों? ताकि कलीसिया की उन्नति हो। तो इसका मतलब है आपका कनेक्शन, आपके प्रोस्पेरिटी का कनेक्शन, आपके अच्छे हेल्थ का कनेक्शन, आपका हर चीज का कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है? परमेश्वर के कलीसिया के साथ, इन अदर वे मिनिस्ट्री के साथ। तो इसका मतलब है आप सभी को प्रभु के राज्य में बढ़ना है, सांसारिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, लेकिन उसका कनेक्शन क्या है? मिनिस्ट्री, परमेश्वर की सेविका है। इसलिए पौलुस यहां चिढ़ा हुआ है। पौलुस कहता है कि बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की सेविकाई को अपने कमाई का साधन बना के रखा है ना। कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि मैं आपके बीच में रखूं ना। पहला तीमुथी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, वचन 3 और 4 को आइए पढ़ते हैं। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। पहला पढ़ देते हैं। यदि, पहला तीमुथी उसका 6वां अध्याय वचन 3, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश दे और खरी बातों को, जरा वापस सुनते हैं, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश दे और खरी बातों को, मैं फिर कहता हूं खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को। मैं रिपीट करता हूं, कौन सी बातें हैं? खरी बातें हैं। कौन सी बातें हैं साहब? यीशु मसीह की बातें। मेरा प्रश्न यह है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरा प्रश्न यह है, ये कौन सी बातें हैं? पौलुस कहता है अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को
और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। रिपीट करते हैं, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश दे और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। इसका मतलब है यीशु की कौन सी टीचिंग है, यीशु की कौन सी बातें हैं, अब मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, मेरा टॉपिक है क्या सुसमाचार बिगड़ गया। सुसमाचार का मतलब है क्या आपकी सेविकाई बिगड़ गई है, क्या आपका जो मिनिस्ट्री है वो बिगड़ गया है। जी हां, जवाब है बिगड़ गया है। कैसे, मैं आपके बीच में रखते जा रहा हूं और आगे भी रखता चला जाऊंगा, जो अभी बहुत सारे वचन हैं। क्या आपने कभी लूका की पुस्तक उसका 14 अध्याय वचन 26 को पढ़ा है? मैं चाहता हूं कि जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे लूका की किताब उसका 14 अध्याय वचन 26 को मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए पढ़ूं। यहां पर यीशु कहता है, यदि कोई मेरे पास आए, रिपीट करता हूं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और अपनी पत्नी और अपने लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? ये किसकी शिक्षा है? यीशु की शिक्षा है। पौलुस कहता है हम यीशु की टीचिंग को या शिक्षाओं को या बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर कोई करता है तो वो यीशु की शिक्षाओं पर नहीं है। एक्सक्यूज मी, अगर वो यीशु की शिक्षाओं पर नहीं है, यीशु की बातों पर नहीं है, तो इसका मतलब है वो भटक गया, सुसमाचार से भटक गया। ऐसा क्यों कहा यीशु ने कि अपने माता पिता को, भाई बहनों को त्याग दे और वो मेरा चेला नहीं हो सकता? क्योंकि यीशु को पता था पतरस उसमें से एक है, यूहन्ना उसमें से एक है, याकूब उसमें से एक है, फिलिप उसमें से एक है, और ना जाने उसके बाद कितने चेले आएंगे जो यीशु के कारण, यानी यीशु बोलता है मेरे कारण दुख उठाएंगे और वो तकलीफ में आएंगे, कल को शहीद भी हो जाएं, तब उनको उनके माता पिता, भाई बहन, लड़के वाले उनको मिनिस्ट्री करते करते जब उनकी जान चली जाए तो उनके घर के लोगों को या उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। जिसको कहते हैं सोल टाई, जिसको कहते हैं प्राण बंधन। इसका मतलब क्या मालूम है? आपका लगाव, आपका जुड़ाव, आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता सांसारिक नहीं होना चाहिए। पास्टर डैनियल, आप कहीं ये तो नहीं बोल रहे हैं कि हमने फैमिली को नहीं रखना है? ऑफ कोर्स रखना है। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि माता पिता को, भाई बहनों को, पत्नी को, पति को प्यार नहीं करना है? ऑफ कोर्स करना है। कैसे दूर रह सकते हैं साहब उनसे? पौलुस कहता है जो कोई अपने घर को नहीं बना सकता, कलीसिया को कैसे बनाएगा? लेकिन आप मेरा कंसेप्शन समझिए, मैं कौन सी मनसा से बात कर रहा हूं। कुछ लोग, अपने प्रभु के लोग, कुछ लोग पूरी जिंदगी कुछ नहीं करते लेकिन सिर्फ फैमिली फैमिली फैमिली। मैं उनसे बात कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने जीवन दिया है, परमेश्वर ने परिवार दिया है, परमेश्वर ने मुझे अच्छा घर दिया है, इसलिए मैं पूरी जिंदगी यही करूंगा। मेरे दोस्त, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर मिनिस्ट्री के कोई ना कोई पार्ट्स होते हैं जिसको आपको लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। ये आपका परिवार है जो कि परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि आपको परमेश्वर ने सेवा भी तो दी है, और आपको चुनने का मकसद आपका परिवार नहीं है, आपको चुनने का मकसद आपका गाड़ी बंगला नहीं है, आपको चुनने का मतलब है उसकी सेवा। हम जीते किसके लिए हैं? प्रभु के लिए। ये ज़मीन किसकी है? प्रभु की। ये आसमान किसका है? प्रभु का। हम खाते पीते, उठते बैठते, हवा पानी किसका है साहब? ये सब प्रभु का है। इवन आप, हम सब किसके हैं? प्रभु के हैं। मर्जी किसकी पूरी होनी चाहिए मेरे दोस्त? परमेश्वर की होनी चाहिए ना। ये हुआ लूका 14 का 26 में। मैं चाहता हूं कि यीशु की जो शिक्षाएं हैं गजब की हैं साहब। मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक और वचन पढ़वाऊं। मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय वचन 14। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। ये ऐतिहासिक शिक्षाएं हैं। सब कुछ बदल सकता है लेकिन ये टीचिंग नहीं बदल सकती। और ये कौन सा उपदेश है पता है? जिसको कहते हैं पहाड़ी उपदेश। यीशु ने अपने 12 चेलों को लिया, एंड दिस वाज द इनिशियल डेज ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री। यीशु ने अपने 12 चेलों को लिया, पहाड़ पे चढ़ गए, और वहां पर हम बोल सकते हैं कि ये इनका कॉन्फ्रेंस था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस या फर्स्ट सेमिनार, जहां 12 लोग थे, और उनके बीच में यीशु ने एक ऐसी बात बोली। कई बातों को बोलते बोलते उन्होंने कहा कि क्योंकि सकेत है वह फाटक, सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, सकेत है वह फाटक, सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और जो थोड़े हैं उसे पाते हैं। ये कौन सा है चौड़ा रास्ता? संसारिक। ये कौन सा है चौड़ा रास्ता? मिनिस्ट्री के नाम पे पैसा कमाना। ये कौन सा है चौड़ा रास्ता? खुद को फेमस करना। ये कौन सा है चौड़ा रास्ता? गाड़ी बंगला 2 BHK 3 BHK को मांगना। ये कौन सा है चौड़ा रास्ता? खुद को अपने आप को कुछ समझना। लेकिन सकरा रास्ता कौन सा है? मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी आने वाला हूं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। सकरा रास्ता यानी कि छोटा रास्ता, नैरो वे, वो कौन सा है मेरे दोस्त? वह है यीशु मसीह की सेविकाई, जहां पर आपको दुख उठाना है। मैं समझता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं ना। मैं चाहता हूं कि आपको जल्दी से मैं असली मुद्दे पर लेकर आऊं ना। 1 तिमोथी की पुस्तक
पहला तिमोथी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय वचन, आइए देखते हैं 6वां अध्याय वचन 11। मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा उसको मेरे दोस्त। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीज़ों को समझे ना। एक पॉज मैं ले रहा हूं मेरे दोस्तों, वापस आऊंगा मैं। फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। मैं पढ़ रहा था पहला तिमोथी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय वचन 11। यहाँ पे लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इसका मतलब क्या है जानते हो मेरे मित्रों? यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के जन, तू इनसे भाग। कौन सी बातों से भागना है? ये सभी चीज़ों से हमें भागना है जो संसार की तरफ आपको और मुझे खींचती है। वो चौड़ा रास्ता से भागना है, वो सुख विलास से भागना है, वो भोग विलास से भागना है, वो कमाई से भागना है। पौलुस कहता है पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 10 से लेके आगे, वो कहता है सारी बुराई की जड़ पैसा नहीं बल्कि पैसे का लालच है। मैं आपको बताऊं, आज मिनिस्ट्री के नाम पे, हो सकता है मैं फिर कहूंगा, मैंने पहले ही कह दिया, ये मैसेज, मेरा ये वीडियो आपको या तो गुस्सा दिला सकता है या तो आपको ब्लेस कर सकता है। अगर आप समझ गए बातों को तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी ना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? पानी की बोतल को प्रार्थना कर कर ऐसे लोगों को बेच रहे हैं जिनके पास पहले से यीशु है। आप नहीं समझे, मैं रिपीट करता हूं, पानी की बोतल को प्रार्थना कर कर ऐसे लोगों को बेच रहे हैं जो पहले से यीशु के पास है। और मुझे गुस्सा या दिक्कत इस बात की है कि जो अपने मसीह के लोग हैं, जो यीशु को जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा पाए हैं और दावा करते हैं कि हम अन्य भाषा में बात करते हैं, ऐसे लोग भी पानी का बोतल खरीद रहे हैं, वो भी पैसों में। पानी बोतल, तेल का बोतल, प्रार्थना किया हुआ रुमाल अविश्वासी को ये दे दीजिए और वो भी मुफ्त में। तेल का बोतल प्रार्थना करके दे दीजिए, वो भी मुफ्त में। लेकिन आप उसको बेच क्यों रहे मेरे भाई? आप उसको बेचकर, अब आप बोलोगे डैनियल भाई पानी पैसे से मिलता है, तेल पैसे से मिलता है। अब मैं फिर कहूँगा साहब, जब आपको ये मिनिस्ट्री करना है, आपको ये मिनिस्ट्री दी गई है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये करने के लिए बुलाया गया है, मेरा प्रश्न यह है, आप गरीब लोगों से पैसे क्यों ले रहे हो? आप गरीब लोगों से पैसे क्यों ले रहे हो? और अगर आप जिसको दे रहे हो वो, अगर वो विश्वासी है तो क्यों दे रहे हो? उसको प्रभु दीजिए ना, उसको प्रभु सिखाइए और उसको ये कहिए कि भाई आपको तेल पानी कपड़े की जरूरत नहीं, आपको प्रभु से खुद प्रार्थना करना है। आप उनको अपाहिज क्यों बना रहे साहब? क्या 3000 के साथ में यही किया गया था क्या उनको तैयार नहीं किया गया था? क्या उनको इक्विप नहीं किया गया था? क्या उनको परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ाया गया था? आजकल क्या चल रहा है साहब बताइए ना। एक और चीज़ है, अगर मैं भूल नहीं जाऊं, आज हम कुछ पासवानों के साथ में थे तो हम लोगों से बातें कर रहे थे और बातों में ये बातें भी निकली। एक वक्त था जब मीटिंग्स होती थी, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती थी या क्रूसेड होती थी, तो उस क्रूसेड के अंदर ऑर्गेनाइजर्स ये सोचते थे कि अविश्वासियों को चर्च में कैसे लाएं, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं उनको चर्च में कैसे लाएं, या उनको प्रार्थना सभा में कैसे लाएं, या उनको शाम की मीटिंग में कैसे लाएं, या क्रूसेड कन्वेंशन में कैसे लाएं, और उसके लिए जान लगा देते थे। लेकिन ये सिलसिला चलते जब कलीसिया बढ़ने लगी, आज सिस्टम चेंज हो गया। अभी क्या चल रहा है मालूम है? विश्वासियों को कैसे लाया जाए कन्वेंशन में, विश्वासियों को कैसे लाया जाए क्रूसेड में, और उसके लिए जान लगा दे रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर बदलाव हो रहा है? फोकस से बदल गए हैं, फोकस से भटक गए हैं। मैं वापस आऊँगा, मैं फिर कहूँगा, इन बातों से आप जो प्रभु के लोग हैं, भारत के लोग, पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, या जितनी भी मेरी हिंदी भाषा को समझ रहे हैं, आप सभी को इन बातों से भागना है। पता है क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रखता चले जाऊं। आइए, पहले दूसरा तिमोथी दूसरा तिमोथी 4वां अध्याय वचन 3। आइए सुनिए, यहाँ पे लिखा है दूसरा तिमोथी उसका 4वां अध्याय वचन 3, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, नहीं सह पाएंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसे हम जैसे लोगों की बातें उनको पसंद नहीं आएगी। ऐसे लोगों की बातें पसंद आएगी जो उनको प्रोस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, हीलिंग, कैसे आपका घर अगर झोपड़ा है तो आपको बंगला कैसे मिलेगा, मारुति गाड़ी है तो आपको ऑडी कैसे मिलेगी, साइकिल है तो मोटरसाइकिल कैसे मिलेगा, ऐसे प्रचार उनको ज़्यादा पसंद आएंगे। मैं नहीं, पौलुस कह रहा है। ये शिक्षाएं क्यों? आप लोग प्रीचर है ना, कुछ लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग प्रीचर है ना, आपका पूरा बाइबल पढ़ते वक्त में आपका फोकस इन बातों पे क्यों नहीं जाता साहब? आप पास्टर है ना, आपका फोकस इन बातों पे क्यों नहीं जाता? आप अपनी कलीसियाओं को ये क्यों नहीं सिखा रहे?
मेरा प्रश्न ये है, अच्छा हेल्थ लेकर क्या करोगे अगर सेवा नहीं कर रहे हो? दोनों किडनी सलामत रखकर क्या करोगे अगर सेवा नहीं कर रहे हो? अच्छी गाड़ी रखकर क्या करोगे अगर सेवा नहीं कर रहे हो? ये सब रखिए ना, किसने मना किया, लेकिन सेवा भी तो करिए। आइए पता लगाते हैं पौलुस क्या बोल रहा है। एक और जगह पे पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय वचन 13। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय वचन 13, वो कहता है, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मैं कुछ क्रिश्चियनों से कहना चाहता हूँ जो चर्च जाते हैं, ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ जो क्रूसेड जाते हैं, ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ जो कन्वेंशन जाते हैं, वर्शिप कॉन्सर्ट जाते हैं, या किसी भी प्रकार की चर्च एक्टिविटीज़ में, क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ में जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप जब जाते हैं, किसी को सुनते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करें। मैं रिपीट करता हूँ, बुद्धि का इस्तेमाल करें। आपको पता है क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा अंत के दिनों में, जरा ध्यान से सुनिएगा, अंत के दिनों में 24वें अध्याय मत्ती 24 में वचन 5 और 6 से कहता है, बहुत से आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, बरमाएंगे और तुम्हें फंसाएंगे। और लिखा है, यीशु ने कहा बहुत से फंस भी जाएंगे। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है मेरे दोस्तों, आप नहीं फंसना। और नहीं फंसने का बेस्ट सोल्यूशन क्या है? वचन पढ़िए। नहीं फंसने का बेस्ट सोल्यूशन क्या है? वचन का ज्ञान रखिए। नहीं फंसने का सोल्यूशन क्या है? परमेश्वर के नॉलेज में बढ़िए। क्या लिखा है यूहन्ना 17:3 में? आनंद काल का जीवन यही है कि तुम यीशु को जानो। होशे क्या पुस्तक, जी हाँ, होशे का पुस्तक 6वां अध्याय वचन 6 क्या कहता है? बलिदान से और स्थिर प्रेम से मैं प्रसन्न तो होता हूँ, लेकिन उससे कहीं अधिक वो चाहता है कि लोग उसका ज्ञान रखें। नहीं लिखा ये सारी बातें? आप समझ रहे मेरी बातों को ना? मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता चला जाऊं। ऐसी ग्रुप, ऐसे लोग, ऐसे प्रचार और ऐसी शिक्षाएं जो आपको सुसमाचार को बिगाड़ने वालों की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ग्रुप। आइए देखते हैं पौलुस क्या बोल रहा है। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय वचन 16 और 17 में आइए देखते हैं वो कैसे बोलते हैं इन बातों को। पर वो कहता है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे। मैं रिपीट करता हूं, वो कहता है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी भक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन, याद रखिए, उनका वचन सड़े घाव, मैं रिपीट करता हूं, सड़े घाव कि नाई फैलता जाएगा। हिमेन्यूस और फिलेतुस उन्हीं में से एक है। मतलब ऐसे लोगों का वचन फैलता जाएगा, कैसे? सड़े घाव की तरह। इसका मतलब है उनके, वो इतना अच्छा प्रचार करेंगे, इतना अच्छा बात करेंगे कि आपको उनकी मीटिंग में लाखों हजारों लोग मिल जाएंगे। आपको पता है आजकल क्या चल रहा है? मैं आपको बताता हूं। आजकल चल रहा है, मीटिंग सक्सेस हुई, अच्छा वचन हुआ उस पर नहीं। मीटिंग सक्सेस हुई, परमेश्वर की उपस्थिति कितनी थी वो नहीं। मीटिंग सक्सेस हुई, भीड़ बहुत आई। हमारा जो हॉल था ना पास्टर डैनियल, वो खचाखच भर गया। मैंने वर्शिप कॉन्सर्ट रखी, मेरा पूरा टिकट बिक गया। मैंने क्रूसेड रखा, मेरी एक भी कुर्सी खाली नहीं थी और भीड़ तो बाहर तक खड़ी थी। मेरे दोस्त, धोखे में मत रहिए। आप भीड़ को जमा कर रहे हो, भेड़ को नहीं। मैं रिपीट करता हूं, आप भीड़ को जमा कर रहे हो, एक्सक्यूज मी, आप भीड़ को जमा कर रहे हो, भेड़ को नहीं। और यीशु को भीड़ में नहीं, भेड़ में दिलचस्पी है। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि ऐसे प्रचार आजकल नहीं हो रहे, कुछ लोग कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे प्रचारक और ऐसा खरा उपदेश जो पौलुस भी बोलता है, यीशु की टीचिंग खरी टीचिंग थी, यीशु का टीचिंग एक्यूरेट टीचिंग था, यीशु कभी मिलावट नहीं करता था, हाँ कहाँ और ना का ना। पतरस ने भी यही प्रचार किया मेरे दोस्तों। पतरस ने कभी अपने सुसमाचार में मिलावट नहीं करी। उसने कभी नहीं कहा कि तुम्हें गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि परमेश्वर के राज्य के लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा। बहुत सारी बातों को समझाया। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 39, 40, 41 में। आप समझ रहे मेरी बात को ना? मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चीज़ें और आपके बीच में रखता चला जाऊं। मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि आपको शायद पता होना चाहिए कि मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, विशेष करके सेमिनार्स, जहाँ हम पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन कर रहे हैं ना। मैं चाहता हूँ कि दूसरा तिमोथी की पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 3 मैं आपके बीच में रखूँ, जहाँ पर मिनिस्ट्री का असली मकसद क्या है, सुसमाचार क्यों बिगड़ गया है, और सुसमाचार को नहीं बिगड़ने के लिए पौलुस ने दरअसल बोला क्या था। आइए उसको सुनते हैं। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 3 वो कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जी हाँ,
सुसमाचार कुछ और नहीं है, सुसमाचार यीशु के पीछे अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने का, दूसरे शब्दों में दुख उठाना है। यीशु ने कभी नहीं कहा, लूका 9 का था 62 में, उसने कहा कि जो मेरे पीछे चल रहा है, अपना क्रूस उठाकर चल रहा है, अगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो मेरे योग्य नहीं। एक बार हाथ हल पे रख दिया, आप पीछे नहीं मुड़ सकते। दूसरे शब्दों में, आप यीशु के लिए आज, मेरा शब्द ध्यान से सुनिए, क्या यीशु के लिए आज आप मरने को तैयार हैं? क्या यीशु के लिए आज आप जेल जाने को तैयार है मेरे दोस्त? क्या यीशु के लिए आज आप शहीद होने को तैयार है? क्या यीशु के लिए आज थप्पड़ खाने को तैयार है? सड़क पर जब आप प्रचार करोगे, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, बस स्टेशन, या फिर कहीं गांव में, या फिर कहीं शहर में जब आप प्रचार करोगे, तो अगर आपको मार पड़ेगी तो क्या वो दुख उठाने के लिए आप तैयार है? पतरस जेल गया था, पौलुस जेल गया था, याकूब का गर्दन काटा गया प्रेरितों के 12:1 में। ऐसे कितने चेले हैं जो अच्छी मौत मरे ही नहीं। इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय अगर आप पढ़ते चले आओगे 28-29 से, वो कहता है न जाने कितने कैसी कैसी मौतें मरे, आरी से चीरे गए, पत्थर से मारे गए, तेल में डाले गए, सड़क पर पीटे गए। क्या नहीं किया गया उनके साथ, बताइए। लेकिन आजकल क्या चल रहा है मेरे दोस्त? दुख उठाना नहीं सिखा रहे, सुख उठाना सिखा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, मैं सुख के खिलाफ नहीं हूं। आपके पास में अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सेवा कहां गई? वो दुख उठाना कहां गया? पौलुस कहता है एक अच्छे योद्धा की नहीं, मेरे साथ दुख उठा। मैं प्रोस्पेरिटी के टीचिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पूरी जिंदगी प्रोस्पेरिटी ही क्यों सिखा रहे मेरे दोस्तों? मैं उन प्रीचरों को कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं तो पूरी जिंदगी एक सिक्के का पहलू लेके क्यों चल रहे मेरे भाई? दूसरा पहलू नहीं दिखता क्या? आप हिंदुस्तान के प्रीचर हैं, पाकिस्तान के प्रीचर हैं, नेपाल के प्रीचर हैं, मॉरिशस के प्रीचर हैं, आप पूरे दुनिया के, आप कोई भी भाषा में प्रीच करते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर का ये सारे वचन क्यों नहीं याद आते? पास्टर डैनियल, आप क्यों बोल रहे हो इन सभी को? वो जो कर रहे हैं उनका हिसाब प्रभु लेगा ना। मेरा प्रश्न यह है, ये आपका नहीं, बाप का प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों से पूछा गया, भाई साहब आपने गलती करी, क्यों करी? और आप देखो अभी आपके साथ क्या हो रहा है। जानते हो उन्होंने क्या कहा? 90% लोगों ने कहा, भाई साहब जब मैं गलती कर रहा था मुझे किसी ने रोका नहीं, इसलिए आज ये दिन देख रहा हूं। 90% लोगों ने यही कहा। अगर मैं आपको बताऊं, मूसा के साथ साथ में जब मूसा लोगों को ले चल रहा था, जब जब गलती होती थी, मूसा क्या करता था? प्रार्थना करता था, और वो कहता था कि प्रभु इन्हें माफ कर, प्रभु इन्हें माफ कर। और जानते हो प्रभु उनको माफ करता था। आज सिचुएशन क्या मालूम है? कोई भी ग्रुप में नहीं रहना चाहता, कोई भी किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। सबको फेमस होना है, सबको बाहर जाना है, सबको अपने आप को हाईलाइट करना है। ऐसे टाइम पे मेरे दोस्त, आप बताइए वो कौन सी बातें करेंगे जो पब्लिक को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी बातें क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आएगा। यही यीशु था। यीशु को लोग जल्दी पसंद नहीं करते थे मेरे दोस्त। पतरस को, पौलुस को, किसी को भी नहीं करते थे। इसलिए तो पौलुस बोल रहा है। आप मेरी बातों को समझ रहे ना? मैं चाहता हूं कि एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूं, 2 तीमुथी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय वचन 8। वो कहता है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित नहीं होना, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। ऐसा क्यों है जो पौलुस बार बार तिमोथी को कह रहा है? क्योंकि उसको भी पता है सेवा यहाँ खत्म नहीं हो रही है। पौलुस के पास सेवा खत्म नहीं हो गई, थोमा भारत में आया, सेवा खत्म नहीं हो गई। यहाँ से सेवा बढ़ी थी, वहाँ से सेवा बढ़ी थी। और मैं आपको बताऊँ, 22वीं सदी तक अगर यीशु नहीं आया तो क्या हमारी मसीहत 22वीं सदी के लोगों को फेस करने के लिए तैयार है? क्या 22वीं सदी के अन्य जातियों को फेस करने के लिए तैयार है? क्या 22वीं सदी के लोगों को सुसमाचार तैयार सुनाने के लिए अपनी आज की पीढ़ी ऐसे जवानों को तैयार करने के लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त। 90% नहीं कर रहे, 10% कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। 90% आराम कर रहे हैं, 90% टाइम पास कर रहे हैं, 90% मनोरंजन में, 90% खेल कूद में, 90% नाचने कूदने में। मैं फिर कहूँगा ये सब गलत नहीं है, लेकिन फोकस क्या है? आप भटक गए हैं। फोकस क्या है? दर्शन क्या है? आप उससे भटक गए। मैं फिर कहूँगा यीशु की खरी शिक्षा के पास वापस आइए। एक और वचन पढ़ते हैं, 2 तीमुथी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय वचन 5। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, मैं रिपीट करता हूं, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर।
हमको क्या करना है सर? आज दुख उठाना है। आज हमको क्या करना है? प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना है। आज हमको क्या करना है? यीशु के लिए मरने तक को तैयार होना है। कैसे भूल गए चाइना देश को, कैसे भूल गए अफ्रीकन कंट्रीज़ को, कैसे भूल गए बहुत सारे कंट्रीज़ में, इंडोनेशियन, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को, इस्लामिक कंट्री को, जहाँ पे लोगों की गर्दन काटे जा रहे हैं, जहाँ लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, जहाँ पे लोगों को पत्थरों से मारा जा रहा है। कैसे भूल गए हम जिन्होंने हम तक बाइबल पहुँचाई? कैसे भूल गए हम विलियम कैरी को? कैसे भूल गए हम डेविड लिविंगस्टन को, जो अफ्रीका में जाकर सेविकाई करा, जिसने अपने बच्चे को खो दिया, पत्नी को खो दिया, अपनी जान तक को खो दिया। ऐसे ऐसे सेवकों को हम कैसे भूल सकते हैं? इब्रानियों 12 कहता है, गवाहों का बादल हमें घेरे हुआ है, आओ हम उस दौड़ में दौड़ते चले जाएं। किसने आपको बहका दिया मेरे दोस्त? किसने आपको फंसा दिया? लोग कहते हैं पास्टर भविष्यवाणी करो, मेरे घर में क्या है, भविष्यवाणी करो, मेरे पास से प्रभु में उससे क्या चाहता है। और आपको पता है आजकल कैसे भविष्यवाणी आ रही है? भविष्यवाणी आ रही है कि आपके घर का पर्दा का कलर कौन सा है। भविष्यवाणी आ रही है कि आपके गाड़ी का नंबर क्या है। भविष्यवाणी आ रही है कि आपके मोबाइल नंबर क्या है। मेरा प्रश्न है, ऊपर बैठा परमेश्वर इतना टाइम पास में बैठा है कि आपके घर के पर्दे कलर गिना रहा है? परमेश्वर को दूसरा कोई काम नहीं है? कहाँ जा रहे साहब आप और हम? और किसने भटका दिया आपको? कहाँ गई वो बाइबल की बातें? नहीं लिखा है कि बहुत सारे भटकाएंगे, नहीं लिखा है कि तुम धोखा खाओगे। मेरा प्रश्न यह है, हम धोखा क्यों खा रहे हैं? कहाँ गई आपकी खुद की बाइबल स्टडी? कहाँ गया आपका खुद का वचन? कहाँ गया आपका खुद का ज्ञान? मैं कुछ चीज़ें और आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसको बड़े ध्यान से सुनिए। हम सभी को पता है पौलुस कौन था, लेकिन आपको पता है पौलुस को प्रभु यीशु का जब दर्शन मिला? आइए सुनते हैं पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने, या परमेश्वर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा उसको कहा था कि जाके प्रार्थना कर, आइए सुनते हैं उस व्यक्ति को यीशु ने क्या कहा। प्रेरितों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय वचन 16, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे प्रेरितों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय वचन 16, वो कहता है, उस सेवक को कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैं उसे बताऊंगा, यानी पौलुस को बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाने होंगे। मैं रिपीट करता हूं, कैसे कैसे दुख उठाने होंगे। पौलुस की मिनिस्ट्री को यीशु ने कहा जाकर उसको बताना, कि मैं बताऊंगा कि उसको मेरे लिए कैसे कैसे दुख उठाना। और पौलुस के दुख को क्या हम नहीं जानते? 2 बार उसको 39 कोड़े मारे गए, 3 बार उसको बीत मारे गए, उसको अधमरा छोड़ दिया गया, पत्थर से मारा गया। क्या नहीं किया गया उसके साथ में? वो व्यक्ति एक ऐसा था ना। एक आखिरी चीज़ बताकर मैं समाप्ति की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और वचन 17। रोमियो की पुस्तक आप लोग भी निकाल लीजिएगा। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय वचन 17 ना। हम सभी को पता है कि रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय का वचन 1 से लेकर क्या लिखता है। हम परमेश्वर के संतान हैं, आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, लेपालक पुत्र हैं, वो उसके वारिसदार हैं। लेकिन मुझे वचन 17 अलग लगा। आइए सुनते पहला क्या है। लिखा है, यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस हैं। अब इसको पढ़ते हैं बी पार्ट, जरा ध्यान से सुनिएगा। जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरा प्रश्न है, यहां क्या लिखा है साहब? वारिस हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर के संतान हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या लिखा है पता है? दुख उठाओ। मेरा प्रश्न है आज सभी जितने भारत और भारत के बाहर जितनी भाषाओं को, मेरी हिंदी भाषा को समझ रहे हैं, मेरे दोस्तों, आज क्या सुसमाचार बिगड़ रहा है? जी हाँ, आज सुसमाचार बिगड़ रहा है। जितने यूथ मुझे सुन रहे हैं, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी मिनिस्ट्री को चेक करिए, अपने सुसमाचार को बिगड़ने मत दीजिए, अपने सेवा काय को बिगड़ने मत दीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये आप लोग सुन रहे हैं अभी भी, तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर करें अगर आपको मेरी बातें उचित लगती हैं और बिब्लिकल लगती हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।